निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ चाहत, निस्वार्थ मदद, निस्वार्थ भलाई कर्क राशि वालों को एक ऐसे मोड़ पर ले जाकर खड़ी कर देती है जहां कर्क राशि वालों के निस्वार्थ ही कर्क राशि वालों के जीवन के बर्बादी के कारण बन जाते हैं। आपके पास किसी से कोई चाहत नहीं होती, किसी से उम्मीद नहीं होती, किसी से आप ये नहीं चाहते कि उसका धन हमारा हो जाए, उसका मान सम्मान हमें मिल जाए, उसका प्रॉपर्टी हमारा हो जाए, उसका धन दौलत हमारा हो जाए। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब जब कर्क राशि वाले व्यक्ति, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, निस्वार्थ आप कोई कार्य करते हैं तो उसी निस्वार्थ का फायदा दुनिया उठा करके आप लोगों के जीवन में एक ऐसी गंभीर समस्या उत्पन्न कर देती है जिस समस्याओं का सामना करते करते आप लोग इतने भयभीत हो जाते, इतने डर जाते हैं और आपके मन में ये तक ख्याल आने लगता है कि आज के बाद हम निस्वार्थ न तो किसी का मदद करेंगे, न किसी का भला करेंगे, न ही हम किसी से कोई चाह रखेंगे। और यही सोच आप लोगों को सफलता की उस मोड़ पर लेकर जाती है जहां पर आप लोगों का मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख, धन, वैभव, भूमि, मकान, जमीन, यथा जायदाद, वाहन, आपके सपने आपका बेसब्री से इंतजार कर रही थे। क्योंकि आप लोग अक्सर भावनाओं में बहने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन दुनिया क्या करते हैं कि आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं। और सबसे बड़ा खिलवाड़ तो आपके जीवन में तब से हुआ है जब से भाग्य के घर पर शनि महाराज का आगमन। छोटी छोटी बातों पर आपके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। छोटी सी समस्या जैसे उत्पन्न क्या हुई, आपके आंखों से धार बहने लगते हैं। और इसके पीछे कारण जानते हैं आप क्या? क्योंकि चंद्रमा होते हैं आपके राशि के स्वामी, मन, भावना, विचार के कारक। लेकिन जब तक आप लोग अपने मन, भावना, विचार के साथ साथ अपने बहती हुई आंसू पर नियंत्रण नहीं लगाएंगे, रोक नहीं लगाएंगे, तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होने वाला है। और ये 100% सत्य है। क्योंकि कभी कभी जीवन में सफलता, कामयाबी प्राप्त करने के लिए इंसान को बहुत बड़ी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती है, बलिदान भी देनी पड़ती है। चाहे अपनों का हो, चाहे धन का हो, चाहे मेहनत का हो, चाहे संघर्ष का हो, चाहे रिश्ता का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे व्यापार का हो। बहुत ऐसे बलिदान इंसान को देनी पड़ती है जो आप लोग पिछले कुछ समय में दे चुके हैं। लेकिन अब वही बलिदान अब आप लोगों को जीवन में उस तरफ लेकर जाने वाली है, वहाँ पर लेकर जाने वाली है, उस क्षेत्र में लेकर जाने वाली है जहाँ आपके सिंहासन, आपका माथे का ताज आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि कुंडली का वो घर बता रहे हैं, कुंडली के घर में वो ग्रह बता रहे हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन होने जा रहा है। और ये परिवर्तन आपके जीवन में 4 बड़ी सफलताएं के साथ साथ धनवान बनाने का कार्य करेंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने का कार्य करेंगे, आप लोगों को सिंहासन दिलाने का कार्य करेंगे, पद प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य करेंगे। और आपके जीवन में कई ऐसे रास्ते जो बंद हैं और आप लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जिस रास्ते पर हम जाते हैं उस रास्ते पर हमें ठोकर क्यों लगती है, जिस सफ़र पर हम जाते हैं उस सफ़र में हमें गिरना क्यों पड़ता है, जिस रास्ते पर मार्ग पर हम जाते हैं उस मार्ग पर हमें अपमानित क्यों होना पड़ता है। तो इसके पीछे यानी शनि महाराज की वो 3 दृष्टियाँ जो इस समय आप लोगों को वो सारे कार्य करने पर मजबूर और विवश कर दिए हैं, जिसके बारे में न तो कभी आप सोचे होंगे न समझे होंगे। क्योंकि भाग्य के घर पर शनि महाराज का आगमन ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये सत्य है कि कुंडली के किसी भी घर पर यदि शनि महाराज का आगमन होता है तो शुरुआती दौर में तीनों दृष्टियों का सामना करवाते हैं। पहली दृष्टि की यदि बात की जाए, तीसरी दृष्टि साहस, पराक्रम, हिम्मत, कुटुंब और भाई की दृष्टि। कुटुंब के साथ अनबन, मनमुटाव, भाई के साथ मनमुटाव, अनबन, साथ ही साहस, पराक्रम, हिम्मत का साथ छूटना। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि की यदि बात की जाए तो बिजनेस, व्यापार, रिश्ता, विदेश से धन लाभ, यात्रा, उन पर प्रभाव पड़ता है, जिस कारण पति पत्नी के बीच टकराव हो जाते हैं, पारिवारिक कलह उत्पन्न हो जाते हैं, गृह युद्ध उत्पन्न हो जाते हैं। आपकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा होगा, आप तो सही तरीके से किसी को समझा रहे होंगे कि वहाँ पर आप पागल साबित कर दिए जा रहे होंगे, आपकी कोई कदर नहीं कर रही होगी। इस समय जो आप बात कर रहे होंगे आपकी बातों का कोई वैल्यू नहीं कर रहा होगा, आप सब वो अगला वाला समझ रहे होंगे ये फालतू की बकवास किया जा रहा है। क्योंकि शनि महाराज 7वें घर पर आपके 9th हाउस पर बैठे हैं। और 7वीं दृष्टि गृह युद्ध। 10वीं दृष्टि की बात की जाए तो नौकरी छूटना, बिजनेस पार डूब जाना, मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से वंचित होना, जीवन में कई ऐसी गंभीर समस्या जिसका सामना करना, जीवन में अनेकों ऐसे कार्य जिस पर प्रतिबंध लगना, जीवन में मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से वंचित हो जाना,
और कई ऐसी गंभीर समस्या जो तीनों दृष्टि के कारण आप लोगों को करना पड़ा है, यानी साहस पराक्रम समाप्त, रिश्ते में तनाव, गृह युद्ध, धन की हानि, बिजनेस चला गया, व्यापार चला गया, नौकरी चला गया, कर्जे के दलदल में फंसना, शारीरिक स्वास्थ्य खराब, कई ऐसी गंभीर समस्या जिसका सामना करते करते आप लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन शनि महाराज को वही दृष्टियाँ कर्क राशि वालों को साहसी, निडर, मजबूत, धनवान, राजा बना देते हैं। तीसरी दृष्टि साहस पराक्रम हिम्मत, अब आप लोगों का साथ मिलेगा। और कुंडली के तीसरे घर के स्वामी का साथ भी आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। बुध का साथ मिलेगा, खान पान पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। वहीं सातवीं दृष्टि की रिश्तों में तनाव कम होंगे, यात्रा करने का मौका मिलेगा, विदेश से धन लाभ कमाने का मौका मिलेगा। विदेशी नहीं, आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो घर से 100, 200, 500 किलोमीटर या दूरी पे आप कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, खुद का व्यापार है, उसमें आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। सातवीं दृष्टि नौकरी की चाहत पूरी होंगे, रिश्तों में तनाव समाप्त होंगे, बिजनेस व्यापार में मुनाफा अत्यधिक होगा, जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, धनवान बनने का मौका मिलेगा। क्योंकि आप लोग अपने जीवन में ये सत्य है कि अत्यधिक गंभीर समस्याओं का सामना तो कर लिए, लेकिन हर एक गंभीर समस्या करने वाले इंसान राजाओं की तरह जीवन जीते हैं। लेकिन एक बात हम विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि भावनाओं में बहकर कोई कार्य मत करिएगा। दुनिया पर विश्वास करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा दुनिया पर विश्वास करना और हद से ज़्यादा दुनिया में डूब जाना ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग स्वयं जानते हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, इसीलिए आपके भाग्य के घर के स्वामी स्वयं देव बृहस्पति महाराज होते हैं, जो कि इस समय आपके लगन घर पर आ चुके हैं। और लगन घर पर आने के साथ साथ आपके बोलने की तरीका, बात करने का तरीका, सोचने का तरीका बहुत अलग हो गया होगा। बुद्धिमान की तरह आप लोग बात कर रहे होंगे, शिक्षक की तरह बात कर रहे होंगे, ज्ञानी की तरह बात कर रहे होंगे। लोग इस समय आपसे जुड़ रहे होंगे, आपसे राय मशवरा विचार ले रहे होंगे। लेकिन राह दिखाना आप लोगों का कर्म और धर्म है। चाहे दुश्मन शत्रु ही आगे क्यों ना आ जाए, उन्हें भी ज्ञान देना आप लोगों का इस समय फर्ज बनता है, क्योंकि गुरु का काम होता है ज्ञान देना। और गुरु स्वयं आपके लगन घर पर आपके माथे पर जाकर बैठे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि आप लोगों के मन में चल रही होगी इस तरह की। इसीलिए आगे बढ़िए, संघर्ष करिए, मेहनत कीजिए। जो खो गया जाने दीजिए। आने वाला भाग, आने वाला भविष्य, आने वाला समय, आने वाला साल, आने वाला महीना, आने वाला घंटा, मिनट, सेकंड सब आपके हाथों में है। फैसला आपको करना है कि बीती हुए बातों को भूलकर आगे जीवन में बढ़ें, या बीते हुए बातों को याद करके मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से वंचित होकर के दर दर ठोकर खाएं, भटके। क्योंकि जीवन में न तो दुख हमेशा रहते हैं, न सुख हमेशा रहते हैं। लेकिन जब दुखों का आगमन होता है तो ज़िंदगी बड़ी लगने लगती है, जब सुखों का आगमन होता है तो जीवन छोटी लगने लगती है। लेकिन जब इंसान धैर्य संयम के साथ आगे बढ़ते हैं ना, तो आने वाले समय में वही सुख धन वैभव के साथ ज़िंदगी बड़ी हो जाती है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलने लगती है, जीवन में चार चांद लग जाते हैं, दुनिया मान सम्मान करने लगते हैं जो दुनिया कभी ठोकर मारे होते हैं। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर में 10वें महीने में एक झलक देव बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके द्वितीय घर पर पड़ेंगे, जहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य खराब करने के कारक, रोग ऋण के कारक केतु महाराज बैठे हैं, उनके साथ में उन घर पर पड़ेगी। यहाँ आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत